अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। जी, उम्मीद करती हूँ सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल फ़रमाए, आमीन। आज का आगाज़ भी हो रहा है सहरी में, और सहरी में बन रहा है मेरी बेटी का फ़ेवरेट शक्शुका। तो उसके लिए मैंने पहले थोड़ा-सा ऑयल डाला है और उसमें 4 जवे मैंने लहसुन के चॉप करके शामिल कर दिए थे। जब वो हल्के से लाइट गोल्डन हो गए तो फिर मैंने उसमें वेजिटेबल्स शामिल की। उसमें 1 टमाटर था, 1 शिमला मिर्च छोटी और 1 ही प्याज छोटा, वो मैंने क्यूब कट करके वो शामिल कर दिया था। और उनको तेज़ आंच पर आपने हल्का सा फ्राई करना है, और उसके बाद जी आपने टोमेटो पेस्ट शामिल कर देनी है। ये मैंने तकरीबन 3 टमाटर लिए थे और उनको ब्लेंड करके वो शामिल कर दिए। उसके बाद स्पाइसेस में मैंने 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच लाल मिर्ची और 1 चम्मच ही चीनी का शामिल करके इनको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। चीनी इसके फ्लेवर को एनहांस करेगी। तो जी उसके बाद जब ये थोड़ा पक जाए, आपको यानी कि टमाटर का कच्चापन ख़त्म होता हुआ महसूस हो, तो आपने इसमें अंडे शामिल कर देने हैं थोड़ी-थोड़ी स्पेस रख के। उसके बाद जी अपनी पसंद ऊपर अपनी पसंद की चीज़ शामिल कर दें, और अगर ऑलिव्स हैं तो वो भी शामिल कर दें। इसके बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक दें। 3 से 4 मिनट के बाद देखेंगे बहुत ही मज़ेदार सा आपका शक्शुका रेडी हो गया है। मैंने ऊपर से थोड़ी-सी कुटी लाल मिर्चें स्प्रिंकल कर दिया, तो हल्का-सा धनिया डाल दिया। तो जी बहुत ही मज़ेदार सा ये सहरी का शक्शुका रेडी हो गया। इधर मैंने पराठे भी रेडी करना शुरू कर दिए, तो आज एक नया पराठा सीखेंगे आप। तो चलें फिर बनाते हैं। इसके लिए मैंने इस तरह करके स्ट्रिप्स कटिंग कर ली और फिर इनको एक दूसरे के ऊपर रख लिया, और फिर इस तरह रोल करके मैंने इसको पेड़े की शक्ल दे ली। ये पराठा भी बहुत क्रिस्पी बनता है। मैंने आपको बहुत से पराठे सिखाए हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी सिखाती रहूँगी। यहाँ जी पराठे बनना शुरू हो गए हैं, और ये मैं देसी घी के पराठे बना रही हूँ, और ये वही देसी घी है जो कि मैंने ख़ुद ही बनाया है, यानी कि मक्खन से वो फिर मैंने उसको देसी घी बनाया। और ये घर का ख़ालिस देसी घी है, थोड़ा सा ही डालें और पूरे पराठे पे लग जाता है। तो जी पराठे बहुत मज़ेदार रेडी हो रहे थे। बच्चे भी उठ गए थे और मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, तो बस पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए प्लेट रेडी कर ली। मैं तकरीबन 2:30 का अलार्म लगाती हूँ और जी पौने 3 बजे तक उठ जाती हूँ, क्योंकि 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं ना उठने में। और इसके बाद जी क्योंकि मैंने सहरी में कोई ना कोई सालन बनाना होता है, और मेरे घर में सहरी में सालन लाज़मी होता है, और साथ में दही, साथ में पराठा। मैं अपने लिए कभी-कभी लस्सी भी बना लेती हूँ। लेकिन आजकल ज़रा मौसम अच्छा है, तो इसलिए लस्सी की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती। तो बस जी हमारी सहरी रेडी हो गई। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को दिया, फिर मेरी बेटी ने आके लिया, और फिर मैंने अपना और बेटे का भी रेडी कर लिया। आज मेरा बेटा साथ फ्राई अंडे भी लेगा। उसे शक्शुका कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन जी हमारी सहरी रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने बड़े मज़े से सहरी की। आपको लिहाज ही नहीं करना चाहिए, 3 बजे नारे मार देती, पानी फेंकती। बहुत मैंने आवाज़ें दी आपको। उठें, उठें। आपने हाल उठा भी दिया 4:15 बजे। चलो छुट्टी आज, वरना आज तस्बीहात गई थी मेरी। हाँ जी, इसीलिए मैंने थोड़ा-सा रिलैक्स की कि आज छुट्टी है। ये मटेरियल थे, मैं आपको जिसे पंजाबी में कहते हैं गट्टा, और उर्दू में कहते हैं गालबन मेसू, और एक और ज़बान में गजक भी कहते हैं। हमारी लोकल ज़बान जो थी इसको कड़ाका कहते थे, कड़ाका। हम तो गजक कहते हैं। तो जो भी है ये बरल आपको बनाने की इसमें बनाना है आपने? हाँ जी, इसमें बनाना है। ये भी छोड़ दें आप इसको। अच्छा, कहाँ पर है जी गुड़? गुड़ दे दो। ये वाला? हाँ जी, ये दे दो। इसका काम तरीका ये है, हाँ जी, आज मेरे हस्बैंड घर थे, क्योंकि सैटरडे था तो ऑफ था, तो उन्होंने कहा कि आज मैं इस तरह करके गचक बनाऊंगा।
यहाँ तैयारी हो रही है जी इफ़्तार की, और इफ़्तारी में सबसे पहले मैं बेसन घोल के रखती हूँ, और बेसन में मैंने सारे मसाले मिक्स करके उनको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके रख देती हूँ। आज इफ़्तार में मेरे भाई और भाभी ने भी आना था, तो उनके लिए मैंने सोचा कि आज साथ चिकन पुलाव भी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चावल को यानी कि निकाल के रख लिए, उसके बाद मैंने फ्रूट चाट बना ली, और मेरी बेटी ने साथ दही भल्ले बना लिए। वो बहुत मज़े के बनाती है और उसे ज़रा स्पाइसी पसंद है, इसलिए स्पाइसेस भी वो थोड़ा ज़्यादा ही डालती है। इसके बाद जी उसने बनाना था आज चीज़ी गार्लिक ब्रेड। तो उसके लिए सबसे पहले उसने पैन में थोड़ा-सा ऑयल डाला, और उसमें वो डाले उसने लहसुन के जवे, 4-5 लहसुन के जवे थे, और अब इन्हें वो रोस्ट करेगी, यानी कि ब्राउन कलर देगी। ब्राउन कलर देने के बाद इनको कांटे की मदद से आप अच्छी तरह मैश कर लें, और फिर जी अलग से एक बाउल में एक अंडा लिया उसने, और अंडे को अच्छी तरह फेंट लें आप। इसके बाद जी 1/4 कप उसने इसमें बटर का शामिल किया था, मेल्टेड बटर था, वो शामिल कर दें। इसके बाद 1/4 कप ही उसने दूध का शामिल किया। आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके बाद जी उसने धनिया लिया था ज़्यादा सारा, और बहुत अच्छी तरह उसको चॉप करके वो शामिल कर दिया। साथ ही इसमें उसने पेपरिका शामिल किया, हाफ़ टी स्पून, और जी ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही उसने सॉल्ट का शामिल किया था। ये सब चीज़ें आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेनी हैं। इसके बाद जी उसने एक बेकिंग ट्रे ली थी, और उसमें ये सारा मिक्सचर डाल दिया। मिक्सचर डाल के उसने फैला दिया इसको। इसके बाद जी बर्गर बन्स लेने हैं आपने, जो लंबे वाले होते हैं, और उनको जो उनकी साइड्स होती हैं उनको अच्छी तरह ये सारा लगा लें मिक्सचर, उनके ऊपर ये सारा मिक्सचर लगा लें अच्छी तरह। जब सारा मिक्सचर सारे बर्गर्स को लग गया, फिर उसने मोज़रेला चीज़ ली थी, वो इन सब के ऊपर उसने डाल दी। ये बहुत ही मज़ेदार से चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनी थी। ये सारी चीज़ उसने डाल दी। इसके बाद उसने बेकिंग ट्रे में रख के उसको बेक कर लिया था। तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स उसने अवन में रखा था, और ये बहुत ही अच्छे से बेक हो गए थे। ये देखें जी हमारे बहुत मज़ेदार सी चीज़ी गार्लिक ब्रेड रेडी हो गई। यहाँ जी बन रहा था चिकन पुलाव, और उनके लिए सबसे पहले मैंने एक प्याज स्लाइस में कट करके वो शामिल कर दी, और उसको मैंने अच्छा ब्राउन कलर दे दिया। इसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन ढक दिया ताकि कलर बाहर आ जाए प्याज का। इसके बाद मैंने उसमें चिकन शामिल कर दिया, और उसको भी अच्छी तरह आपने फ्राई कर लेना है। साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, और फिर 3 से 4 मिनट अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैंने इसको फ्राई किया। साथ ही कुछ साबुत गरम मसाले थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। इसके बाद जी 1 चम्मच मैंने इसमें पिसी लाल मिर्च शामिल की थी, 1 चम्मच मैंने नमक का शामिल कर दिया था, और आधा चम्मच मैंने पिसा गरम मसाला शामिल करके इसको मसाले के साथ भी अच्छी तरह भून लिया। जब ये भुन गया तो फिर मैंने 1 टमाटर वो शामिल कर दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाले हमारे जले ना। टमाटर डाल के, और फिर मैंने 3-4 चम्मच इसमें दही के शामिल किए थे। ये सारी चीज़ें शामिल करके आपने इनके साथ भी चिकन को 3-4 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है। चिकन पुलाव रेडी करने के दौरान ही हमारी लाइट चली गई, और जी फिर इफ्तारी के बाद आई थी। हमने मोबाइल की रोशनी में ही चावल कंप्लीट किए, और मोबाइल की रोशनी में ही इफ्तार किया। जी मैंने फिर इसमें 1 चम्मच शामिल किया था चिकन पाउडर का, और जब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया फिर मैंने चावलों के हिसाब से इसमें पानी डाल दिया। जब पानी में बॉयल आया तो फिर राइस शामिल कर दिए, लेमन जूस शामिल किया था, और हरी मिर्चें और धनिया डाल के दम रख दिया। चावल हमारे रेडी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेबल भी रेडी हो गया, और ये 3-4 हमने मोबाइल की रोशनी करके ये टेबल की मैंने सारी वीडियो बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी रेडी हो गई थी, तो हमने इफ़्तार किया। हम इफ़्तारी के बाद खाना नहीं खाते, इसलिए इफ़्तारी में मैं 4-5 चीज़ें बना लेती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।